श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणाधिप नमस्तुभ्यं सर्व विघ्न प्रशांतिदा उमानंद प्रद प्रज्ञा त्राहि मां भवसागरात् अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। आज नव संवत्सर के मेरे समस्त दर्शक मित्रों को, मेरे ग्राम, मेरे नगर, स्थान, जनपद, मेरे प्रदेश, देशवासी सभी मित्रों को नव संवत्सर की शुभकामनाएं, मंगलमयी कामनाएं। आपके घर में माँ भगवती, भगवान गुलजू, मेरे नारायण की असीम कृपा से सुख रहे, समृद्धि रहे। सदा आपके घर में भगवान की पूजा अर्चना सदा होती रहे। आज नव संवत्सर के दिवस में प्रातःकाल स्नान, ध्यान, देवताओं का पूजन, घर में ध्वजारोपण करें। देवता, गुरु, ब्राह्मण जनों को अनेक प्रकार के अलंकरण, वस्त्र, द्रव्य इत्यादि भेंट करें तथा आज तिथि, बार, नक्षत्र, योग एवं करण तथा पंचांग का फल सुनने का जो पुण्य है, गंगा स्नान के पुण्य का जो फल प्राप्त होता है उसके समान होता है। आज संवत भी 180 श्री साके 1946। आज कलयुग के जो कुल वर्ष हैं 4,32,000 हैं, जिसमें से 5,125 वर्ष बीत गए हैं। कलयुग के शेष वर्ष 4,26,875 वर्ष शेष हैं। इस वर्ष काल युक्त नाम संवत्सर का है और इस वर्ष के राजा मंगल, मंत्री शनि महाराज हैं। सशेष में मंगल हैं, धान्येश में सूर्य हैं, मेघेश में शुक्र हैं, रसेश में गुरु महाराज हैं, निरसेश में मंगल महाराज हैं, फलेश में शुक्र महाराज हैं, धनेश में चंद्रमा, दुर्गेश में शुक्र। ये इस वर्ष के संवत्सर के पदाधिकारी हैं। और इस संवत्सर का फल क्या है, इस प्रकार से बताया गया कि जिस प्रकार से ये संवत्सर का फल है, रोग वृद्धि प्रजायते कालयुक्ते विशेषतः राजयुद्ध भवेद घोरम वृष्टि घोरा वरानने। काल युक्त नाम संवत्सर में अनेक प्रकार के रोगों की वृद्धि होगी, विभिन्न देशों के मध्य युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, कहीं कहीं भीषण युद्ध भी हो सकता है और वर्षा अधिक होती है। इस वर्ष के राजा मंगल हैं। मंगल महाराज के फल हैं अग्नि तस्कर रोगायो नृप विग्रह दायक गत सस्यो बहुव्यालो भीमाब्दो बालहा वृषम। यदि मंगल राजा हो तो वर्ष में तीव्र हवाओं का प्रवाह रहेगा, वायु दुर्घटनाएं, अग्नि भय, आतंक में वृद्धि, चोरी में वृद्धि होगी, आकाश में बादल होने पर भी वर्षा कम होती है, फसलों के उत्पादन में गिरावट, पशुधन की हानि, शासक वर्ग अपने कर्तव्य के पालन में उदासीन रहते हैं, दुर्घटनाओं तथा पित्त रोग की अधिकता और बच्चों के प्रति क्रूरता, सर्पादि जीवों की अधिकता होती है। मंत्री शनि महाराज हैं, उनके फल हैं रवि सुते यदि मंत्रिणी पार्थिवा विगतशील वसाद बहु दुखदा न जलदा जनता पदो जनपदेषु सुखम धनजम क्वचितम। और यदि शनि महाराज मंत्री हैं तो वर्ष के मंत्री शनि होने के कारण राज काज, लोक विरुद्ध और नीति विरुद्ध व्यवहार, प्रजा में असंतोष और कष्ट उत्पन्न करता है। बादल में जल कम होता है, कम बरसते हैं, अमीर और अधिक अमीर होते हैं, अन्यत्र आर्थिक समृद्धि बाधित होती है। तो ये फल मंत्री महाराज के हैं। सशेष में मंगल हैं। मंगल महाराज के फल हैं
अथ च सस्य पतो धरणि सुते गज तुरंग खरोष्ट्र गवामपि भवति रोगहतिश्च घना जलम ददाति नैव तुषान्न विनाशनम। अर्थात यदि मंगल सस्येश हो तो हाथी, घोड़ा, गधे, दुधारू पशुओं में रोग फैलते हैं। कम वर्षा के कारण खड़ी फसलों को नुकसान होते हैं। धान्येश में सूर्य महाराज हैं। सूर्य महाराज के फल हैं सूर्य धान्याधिपे जाते स्वल्प तोय प्रदा घना मासा मुदगति तीला दीनाम महर्गजायते ध्रुवम। तो कह रहे हैं कि सूर्य धनेश हो तो वर्षा कम होगी, दलहन और तिलहन में वृद्धि होगी। मेघेश में शुक्र हैं। शुक्र महाराज के फल हैं भृगुसुतो जलदस्य पतिर्यदा जलयुता जलदा दिविशोभिनः धन निधान युता नरपालका अपि च ते जनता सुखकारकः। शुक्र में केश हो तो खूब मन भावन वर्षा होती है। फलों का उत्पादन अच्छा होने से राजकोष में वृद्धि होती है। शासन की जन कल्याण करने वाली नीतियां होती हैं। रसेश में शुक्र महाराज हैं। यदि गुरु रसपे सुखिनो जना समधिकेन फलादियुता द्रुमा जनपदा जननायक सैनिका हव हयायुध वाह विगाहिता। गुरु रसेश हो तो लोग सुखपूर्वक रहते हैं, फल फूल खूब पैदा होते हैं। लेकिन किसी जनपद में आतंक के कारण शासक, प्रशासक तथा पुलिस, सेना आदि वाहन और शस्त्रों की परेड होती है। अर्थात इस प्रकार की स्थिति आती कि किसी जनपद में ऐसे अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, रोग होते हैं, शोक होते हैं और अनेक प्रकार के दुख भी पैदा होने की संभावनाएं रहती हैं। इसी प्रकार से निरशेष में मंगल महाराज हैं। यदि मंगल महाराज निरशेष में हो तो उनका फल है निरशेषो यदा भौमः प्रवाला रक्तवाससः रक्त चंदन ताम्र देर घावृद्धि दिने दिने। मंगल के निरशेष होने से मूगा, तांबा, लाल वस्त्र, रक्त, चंदन आदि के भाव में वृद्धि होती है। फलेश में शुक्र महाराज हैं तो उनके फल हैं भृगुसुते फल पे धरणि तदा वितत पाद पुष्प फलोत्कटा बहुविधेन नृपा नयशालिनो द्विजभराः श्रुति कर्म परायणः। वर्ष के शुक्र फलेश हों तो पेड़ों पर फूलों का श्रेष्ठ प्ररोहण होगा। शासन की लोकप्रियता, लोगों का नीति व धर्म के अनुकूल आचरण होगा। धनेश में चंद्रमा है, उनके फल हैं धनपति मृग लांछन को यदा रस चयनात् क्रिय विक्रतो धनम वसनशाली सुगंध घृतादिजम वसु भवेत शासन मंगलम। चंद्रमा यदि धनेश में हो तो रस पदार्थ, पेय, मिठाई आदि का व्यापार बढ़ता है। कपड़ा, चावल, खुशबू, घी, तेल के बाजारों में लाभ बढ़ता है और लोग कानूनों का सहर्ष पालन करते हुए अपने योग्य करों का उचित रूप से भुगतान करते हैं। दुर्गेश में शुक्र महाराज हैं तो शुक्र महाराज के फल हैं भृगु सुतो यदि कोटटपति भवेद बहु सुखम कुशलम च तदा मृतम तथा मतम वसु विभूतिकरम नय शासनमत वने भवने अपि च संक्षमम। शुक्र दुर्गेश हो तो सुख, कुशलता, धन वृद्धि, दृढ़ शासन और सर्वत्र शांति बनी रहती है, ऐसा योग बनता है। और इस वर्ष में
सूर्य आद्रा में शुक्रवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णमासी तिथि के दिन प्रविष्ट होंगे। खाद्यान्नों में अच्छी पैदावार से सभी जन प्रसन्न होंगे, लोग शुभ कार्य करेंगे। इस वर्ष रोहिणी का वास तट में होने के कारण अच्छी वर्षा के योग बनते हैं। तटे वृष्टि सुशोभना, अर्थात तट में जब रोहिणी का वास होता है तो बारिश अच्छी होती है। संवत्सर का वास इस वर्ष धोबी के घर होने से प्रसन्नता रहेगी। और समय का वाहन विफला सकला धात्री नौका रूढ़े तुवत्सरे जनोदवास पशूनाम च पीड़ा भवती भूयसी। तो इस प्रकार से समय का नौका वाहन हो तो सर्वत्र उत्पादन में कमी होगी, लोगों का इधर उधर पलायन होगा, दुष्ट आतंकवादियों का भय रहेगा और चौपाए में कष्ट रहेगा। तो इस प्रकार से ये संवत्सर के फल हैं। और इस वर्ष संवत्सर के अन्य फलों में संक्रांति फल आता है। तो संक्रांति फल से पूर्व इस वर्ष संवत्सर दिवस पर मेष, सिंह और धनु राशि वालों को संवत्सर दिवस अपेट होगा और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को इस वर्ष विश्व संक्रांति वैशाख 1 गते के दिन अपेट होगा। विश्व संक्रांति के फल हैं मीन राशि, मेष राशि और वृष राशि वालों के शीर्ष में संक्रांति गई है और जब शीर्ष में संक्रांति जाती है भूमि भवन का लाभ और मान सम्मान में वृद्धि होती है। कुंभ राशि वालों के मुख में संक्रांति है, मुखे सुक्षु भोजनम। मुख संक्रांति में विद्या लाभ, प्रतियोगिताओं में सफलता। वृश्चिक ज्येष्ठा नक्षत्र में जिन जातकों की वृश्चिक राशि है और धनु मकर राशि वालों के हृदय में संक्रांति है। हृदय संक्रांति में आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होती है। तुला राशि में जिन जातकों का स्वाति नक्षत्र है और विशाखा नक्षत्र है तथा वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र के लोगों का दाहिने हाथ में संक्रांति गई है। दाहिने हाथ की संक्रांति में धन का लाभ होता है और जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा हो, विवाह होने के योग बनते हैं। मांगलिक कार्यों में वृद्धि होती है। और इसी प्रकार से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिनका सिंह राशि में है, हस्त और चित्रा नक्षत्र जिनके कन्या राशि में है, उन जातकों का बाएं हाथ में संक्रांति गई है। बाएं हाथ की संक्रांति में ऋण वृद्धि, धन हानि और अनावश्यक कष्ट होता है। कर्क राशि आखलेखा नक्षत्र जिनका है और मघा नक्षत्र में पूर्वा फाल्गुनी, मघा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी सिंह राशि में जिन जातकों का है उनके दाहिने पैर में संक्रांति गई है। दाहिने पैर की संक्रांति में व्यर्थ परिश्रम एवं व्यर्थ भ्रमण का योग बनता है। और जिन जातकों का आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि में और पुष्य नक्षत्र जिनका कर्क राशि में है, उनके बाएं पैर में संक्रांति गई है। बाएं पैर की संक्रांति में अशांति, शारीरिक कष्ट, अनेक प्रकार के रोगों का भय बना रहता है। इसलिए जिन जातकों की वाम पाद संक्रांति गई है उनको वैशाख 1 गते के दिन वाम पाद संक्रांति की शांति करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, घर में शांति पाठ करना चाहिए तथा बाएं पैर का दान दधि, अक्षत, सफेद वस्त्र इत्यादि द्रव्य दक्षिणा के साथ करना चाहिए। और आय व्यय चक्र में मेष राशि की 2 आय 14 व्यय विजय। अब आप सोचेंगे कि 2 आय 14 व्यय में विजय कैसी होती है? तो आय और व्यय में आय और व्यय को जोड़ देते हैं, उसमें से 1 घटा करके 8 का भागा देते हैं, जो शेष बचता है उस शेष के अनुरूप फल होता है। तो इसलिए
मेष राशि 2 आय 14 व्यय विजय। वृष राशि 11 आय 5 व्यय विजय। मिथुन राशि 2 आय 5 व्यय सम्मान। कर्क राशि 11 आय 14 व्यय हानि। सिंह राशि 14 आय 11 व्यय हानि। कन्या राशि 2 आय 5 व्यय सम्मान। तुला राशि 11 आय 5 व्यय विजय। वृश्चिक राशि 2 आय 14 व्यय विजय। धनु राशि 14 आय 2 व्यय विजय। मकर राशि 8 आय 5 व्यय रोग। कुंभ राशि 8 आय 5 व्यय रोग। मीन राशि 14 आय 2 व्यय विजय। तो इस प्रकार से आय व्यय चक्र का फल है। इस वर्ष हमारे देश में कोई भी सूर्य ग्रहण दृष्टिगोचर नहीं होगा, जबकि 4 ग्रहण विश्व में लगेंगे 18 सितंबर, 2 अगस्त, 14 मार्च और 29 मार्च को। लेकिन भारत में कोई भी सूर्य ग्रहण दृष्टिगोचर नहीं होगा और न ही इसका कोई प्रभाव होगा और न ही इसका कोई फल होगा। और इसी प्रकार से शनि की 7.5 इस वर्ष मकर राशि में रहेगी, कुंभ राशि में रहेगी और मीन राशि में रहेगी। मकर राशि में 29 मार्च 2025 में शनि की 7.5 पूर्ण होगी और कुंभ राशि में भोग में, मीन राशि में मस्तक पर शनि की 7.5 रहेगी। कर्क और वृश्चिक राशि के लोगों को शनि की ढैया रहेगी और 29 मार्च 2025 में ये ढैया पूर्ण हो जाएगी। यदि शनि ग्रह कोई कष्ट दे रहे हो तो शनि महाराज का 23,000 मंत्र का जप करना चाहिए, वैदिक मंत्र का। जिन जातकों को शनि महाराज के द्वारा कष्ट हो रहे हैं उन्हें तुलादान, लोहादान, तेल दान, सप्त धान्य का दान और तिल का दान करने से शनि महाराज की 7.5 में शनि महाराज की 7.5 में अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति होती है, अर्थात शनि की क्रूर दृष्टि या शनि के दशा से उन जातकों को शुभ फल प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से ये संवत्सर में विभिन्न प्रकार के जातकों का जो राशि फल में मेष राशि से मीन राशि तक 12 राशियों का वार्षिक फल क्या होगा, तो उसमें मेष राशि के जातकों को वर्षारंभ में गुरु राशि में गोचर के कारण धर्म में उनकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन कार्यों में अवरोध आने से मानसिक अशांति रह सकती है। मई 2024 के बाद शांति रहेगी और आर्थिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव संभव है। और इस प्रकार से ये जो वर्ष है, किसी जगह निवेश करने से उनको थोड़ा सा सोच विचार करके करना चाहिए और कुछ मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। इस प्रकार से मेष राशि के जातकों के लिए वर्तमान फल के हिसाब से कि यदि किसी को कोई कष्ट आ रहे हैं तो गुरु राहु का जपदान करना चाहिए और रुद्राभिषेक कराना चाहिए। वृष राशि के जातकों को मई से गुरु का गोचर वर्ष पर्यंत वृष राशि में होने से स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऊंचा नीचा हो सकता है, अर्थात कुछ परेशानी आ सकती है। और इस वर्ष कुछ व्यय आपका अधिक होने की संभावनाएं बन सकती हैं और इस प्रकार से संतान पक्ष की चिंताएं मन में रह सकती हैं। तो यदि ऐसे कोई कष्ट आते हैं तो वृष राशि के जातकों को बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष के में 1 मुट्ठी चीनी चढ़ाएं और विष्णु भगवान के मंत्र का जप करें और वहां पर जल भी चढ़ाएं। मिथुन राशि को वृक्षारंभ में 1 माह थोड़ा सा मानसिक तनाव की स्थिति आ सकती है, उसके बाद उनका समय लगभग ठीक रहने के योग हैं, लेकिन वर्ष में व्यय अधिक होने की संभावनाएं बन रही हैं और आपके आत्मबल और मनोबल से आपके कार्य सिद्ध होने के योग भी हैं और आप किसी
अचल संपत्ति में व्यय करने से आपके लिए आपका निवेश बहुत लाभकारी हो सकता है और आपके परिजनों के सहयोग से नई योजनाएं आप बना सकते हैं और उसमें सफलता भी आपको प्राप्त हो सकती है। और मिथुन राशि के जातकों को हनुमान जी का पूजन और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और श्री राम दूताय हनुमंते नमः इस मंत्र का आपको जप करना अत्यधिक लाभप्रद हो सकता है। कर्क राशि, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर और कुटुंब में कुछ लोगों के मन में भावनाओं में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन आप अपने आत्मबल से इन सारी चीजों को ठीक ठाक करते हुए अनेक प्रकार के असफलताओं में भी आप सफलता का योग बनाने के योग आपके इस वर्ष बन रहे हैं और आपकी धर्मपत्नी के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है और इस प्रकार से व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आय के स्रोतों में आपकी वृद्धि हो सकती है और आपको शनि की ढैया रहने के कारण मानसिक अशांति रह सकती है, इसलिए शनि महाराज का जप करें, दान करें। ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का नित्य जप करें या शनि के वैदिक मंत्र का आप 23,000 जप करवाएं या स्वयं करें तो आपको लाभ होगा। सिंह राशि, वर्षारंभ में आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें संभव है। परिवार में कुछ तनाव रह सकता है और आपको किसी निवेश से बचना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए और आपको संतान पक्ष से कुछ शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं और इस प्रकार से आपको इस वर्ष पेट संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं और आपको मंगल और राहु का जपदान करना बहुत लाभदायक होगा। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। कन्या राशि, आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिर और पेट संबंधी स्थानों में आपको कष्ट हो सकता है। परिवार के सदस्यों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका मनोबल काफी मजबूत रहेगा और बुद्धि विवेक से परिस्थितियों को आप संभालेंगे और आपको अन्य स्रोतों से भी आय के साधन आपके अन्य स्रोतों से भी बन सकते हैं और बृहस्पति महाराज का आपको जप करना चाहिए। ओम श्री गुरुवे नमः। तुला राशि, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना चाहिए और सब कुछ होने के उपरांत भी मन अशांत रहने के योग हैं और आप अपने विवेक के द्वारा सारी विषम परिस्थितियों पर भी अवश्य में विजय प्राप्त करेंगे और किसी अचल संपत्ति में यदि आप पूंजी निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। आपको इस वर्ष बृहस्पति महाराज राहु का जपदान करना चाहिए तथा ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जप करने से काफी आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, वर्षारंभ में 2 या 3 महीने तक आपको कुछ मानसिक अशांति रह सकती है और घर के अंदर भी कुछ अशांति का वातावरण बन सकता है, लेकिन आप इन सबको बुद्धि विवेक के द्वारा शांत कर लेंगे और पारिवारिक चिंता आपको रह सकती है और लेकिन अचानक आपको कुछ शुभ फल प्राप्त हो सकता है। शनि की ढैया के कारण
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, मानसिक अशांति बढ़ सकती है। इसलिए आपको शनि महाराज का जपदान करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। धनुराशि, इस वर्ष सामान्य दृष्टिकोण में आपके लिए वर्ष ठीक है और पारिवारिक शांति का वातावरण रहेगा। मनोबल, साहस से भारी कार्य आपके सिद्ध होने के योग होंगे और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होने की संभावना है और आप अचल संपत्ति खरीद सकते हैं और संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। और आपको भी राहु केतु का जपदान करना चाहिए, ओम नमो नारायणाय नमो नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। मकर राशि, आपके पारिवारिक वातावरण में बहुत शांति रहेगी और आपका जो निवेश है, यदि आप अचल संपत्ति में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और जीवन साथी और पारिवारिक जनों का आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, जिस कारण आप नए कार्य को करेंगे और उन कार्यों से आपको लाभ होगा। और आपको मंगल व शनि का जपदान करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। ओम श्री परमेश्वराय शनेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। कुंभ राशि, आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं रह सकती हैं और घर परिवार में कुछ अशांति का वातावरण रह सकता है, चिंताएं भी रह सकती हैं, लेकिन आप उच्च मनोबल से इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये आप में शक्ति है और आपका भाग्य वृद्धि और भाग्य के द्वारा प्रबल कार्य आपके सिद्ध होंगे। व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में आपको प्रगति प्राप्त होगी। 7.5 का मध्यम भाग आपके लिए अत्यंत मंगलप्रद होगा। मंगल शनि का जपदान आपको करना चाहिए। ओम श्री संघ शनेश्वराय नमः इस मंत्र का आपको जप करना अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए वर्ष उत्तम रहने की संभावना है तथा आज इस वर्ष आप कोई नई संपत्ति इत्यादि खरीद सकते हैं और जो जातक नौकरी व्यवसाय की तलाश में है उनके लिए नौकरी व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन पारिवारिक जीवन में पत्नी या पति के संबंधी आपको उनके स्वास्थ्य की कुछ चिंताएं रह सकती हैं। 7.5 का प्रथम चरण आपको प्रारंभ होगा तो राहु शनि का जपदान आपको करना चाहिए। ओम श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना इस वर्ष अत्यधिक फलप्रद रहेगा। तो इस प्रकार से 12 राशियों का राशिफल है। कालयुक्त नाम इस संवत्सर का फल यथा नामम तथा फलम, जैसा नाम वैसा फल। इस संवत्सर में पृथ्वी पर अशांति और अनेक दैविक आपदाओं प्रकोपों का भय रहेगा तथा इससे जन धन की हानि की संभावनाएं बनती हैं। अन्नोत्पादन सामान्य रूप से ठीक रहेगा और इस प्रकार से इस वर्ष अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ के प्रकोप, जनधन की हानि ये संभावनाएं हैं। और इस प्रकार से विश्व की राजनीति में भी इस वर्ष उथल पुथल का संयोग रहेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए ये समय अच्छा है और इस प्रकार से ये संवत्सर 2024-25 संवत 2081 शीर्षा के 1916 का ये पंचांग और इस नए संवत्सर का फल आप सभी लोग श्रवण करें, प्रभु परमात्मा का ध्यान करें, सबके घरों में नित्य सुख रहे, समृद्धि रहे। मैं अपने परमात्मा गोविंद से प्रार्थना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।